नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बाजार की बात करेंगे। बाजार में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आई और उस कारण स्टॉक भाग गए। इस कारण बाजार काफ़ी ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रही है। बहुत ही बेहतरीन स्विंग ब्रेकआउट के लेवल पे अगर बाजार यहां पर क्लोजिंग दे देती है, जो कि लेवल है 14,850 का, तो कल बाजार के लिए धूम धड़ाका करने के लिए एक बहुत विशेष कारण अलग से बन जाएगा। मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। टेक्निकल बेसिस पे आज बाजार बहुत बेहतरीन क्लोजिंग दे सकती है जहां पर इस वक्त ट्रेड कर रही है। अभी बाजार में ट्रेडिंग के लिए पूरे के पूरे 1.5 से 2 घंटे बाकी हैं। तो वहाँ पर क्या होगा अभी हमको नहीं पता, लेकिन जहाँ पर बाजार खड़ी है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। बाजार में इतनी भयानक तेज़ी क्यों आई, इवन बाजार को अलग हटा दीजिए, निफ्टी की बात बाद में करेंगे। पहले बैंक निफ्टी को आप देख लीजिए, गजब का ट्रेंड रिवर्सल नीचे से हमको देखने को मिल रहा है। मैं आपसे लगातार ये बात कह रहा था कि हम सपोर्ट पे खड़े हैं, हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ग्रैब करने की कोशिश करनी चाहिए। और 2 दिन पहले जब एक बाजार में बड़ी गिरावट आई थी, ठीक है, इस दिन आपने शायद देखा भी होगा, यहाँ पर हमने आपको इस गिरावट में इंट्राडे के दौरान बाजार जब ट्रेड कर रही थी उसी वक्त मैंने आपको कुछ स्टॉक्स भी सुझाए थे और आपको बोला था कि इस बाजार में आपको अच्छे स्टॉक्स लेना ही चाहिए। नीचे के लेवल पे काफ़ी स्टॉक्स बहुत अच्छे रेट पे मिल रहे हैं, आपको वहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या यहाँ प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है वो भी समझाएंगे, लेकिन पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बाजार में इतनी भयंकर तेज़ी आ क्यों गई। 1.5% के आसपास की तेज़ी, इवन 2% के आसपास की तेज़ी बैंक निफ्टी में, 1.25% के आसपास की तेज़ी निफ्टी में है। आप यहाँ पर डेटा पढ़ सकते हो जो आपके सामने बनकर आ रहा है, बताया जा रहा है। और ये न्यूज़ है, एक्चुअली बताया नहीं जा रहा है। आरबीआई ने रेपो रेट जो है वो 4% पे ही रखा है और जीडीपी ग्रोथ को 10.5% का अनुमान लगाया है। जीडीपी ग्रोथ की का जो अनुमान है उसको 10.5% पे लगाया है। अभी रेपो रेट क्या होता है और इससे कैसी चीज़ें काम करती हैं उसको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आपको 2 काम करना पड़ेगा। पहला तो एक वीडियो है हमारी व्हाट इज़ रेपो रेट आरबीआई का, उसको जाकर जरूर देखिए। वो वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है अगर आप इसको समझना चाहते हो। अब यहाँ पर मैं आपसे कुछ बातें कहूँगा, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे, चार्ट पर चलेंगे। मैं यहाँ पर जो बात आपसे कहना चाहता हूँ वो ये, मैं देखो बहुत डीप में नहीं जाऊँगा कि मैंने तो पहले ही कह दिया आपसे कि वीडियो जाकर देख लेना रेपो रेट वाली। देखो अगर आरबीआई ने सारी चीज़ों को अनचेंज रखा है, रेपो को अगर अनचेंज रखा है तो रिवर्स रेपो भी अनचेंज है, और जीडीपी की जो ग्रोथ प्रेडिक्शन है वो ना बहुत पॉजिटिव साइड आरबीआई ने बोल दिया है, ना ही बहुत पेसिमिस्टिक होकर नहीं कुछ होगा ही नहीं ये बोल दिया है। मतलब सब कुछ ठीक ठाक है। वही है ना कि कोरोना हटा दो तो बाकी सब फर्स्ट क्लास है। आपने गाना सुना होगा ये वाला कि बाकी सब फर्स्ट क्लास है। बस वही आरबीआई भी हम आपसे कहना चाहती है कि देखो भाई, कुछ ज़्यादा हमको बहुत बड़े बड़े एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो करना था हम पहले करके बैठे हुए हैं। आप देख रहे हो कि लगातार आरबीआई इस पर कुछ खास मतलब इधर उधर का काम नहीं कर रही है। और एक कारण ये भी हो सकता है कि जो सरकार ने भी ब्याज वगैरह कम करने की कोशिश की थी, हो सकता था आरबीआई को वहाँ से हिंट मिलता। खैर आरबीआई अपना डिसीजन खुद लेती है, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ सरकार का दबाव आता है। बाकी अगर ब्याज वगैरह कम हुई होती तो आरबीआई कुछ रेपो रेट में इधर उधर कर सकता था। बाकी अभी तक तो कुछ हमारे सामने आया नहीं, तो इसको हम इस तरीके से लेंगे कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। सारी चिंता आरबीआई पे छोड़ दो, बाजार के ऊपर जाने की चिंता आप मत करो, जो होगा अच्छा ही होगा। कुछ इस तरीके की बातें बनकर आ रही हैं सामने। हम आपको करना क्या चाहिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखो 3 चीज़ें हैं हमारे सामने, ठीक है। पहला तो कोविड, ठीक है, कोविड से हम डील कर सकते हैं क्या? देखो इसके लिए सरकार जो कर पा रही है वो कर रही है। दूसरी चीज़ है कि हमारी जो इकोनॉमी है ये कैसे चलेगी? ये चलेगी डिमांड एंड सप्लाई को, मतलब डिमांड बढ़ा दो, ठीक है, उसी हिसाब से सप्लाई को एडजस्ट करो, मैनेज करो। मतलब कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर काम अच्छे से चलता रहे। अब कोविड का इस पर डेंट पड़ जाता है, ठीक है। अब कोविड के बाद हमको इकोनॉमी हैंडल करनी है, कोविड को भी हमको हैंडल करना है, इकोनॉमी को भी हैंडल करना है। तीसरा है हेल्थ, ठीक है। यही 3 चीज़ें हैं जो इस वक्त सबसे ज़्यादा फोकस में है। अब हेल्थ और कोविड को मैंने अलग क्यों किया, याद रखिएगा, जो कोविड से सिचुएशन बनती है डर वाली, मैं कोविड को अलग इसलिए लिखा हूँ हेल्थ से क्योंकि वहाँ पर डर कायम हो जाता है। हेल्थ से जो हेल्थ को अगर हम टैकल करना चाहते हैं तो वो हमारे लिए हमेशा एक चैलेंज होता है। हमारे सामने बहुत सारी बीमारियाँ हैं, लेकिन कोविड एक डर की बीमारी है और इस कारण मैं कोविड को यहाँ पर अलग लेकर चल रहा हूँ। ये 3 चीज़ें हमको इस वक्त हैंडल करनी है। हेल्थ को हम आप बचा सकते हैं, कोविड को सरकार टैकल करने की कोशिश कर रही है, इकोनॉमी सब, मतलब एक बार के लिए अगर हम कहना चाहें तो सब
सबको एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, तभी सारी चीज़ें होंगी। लेकिन इकोनॉमी में हम आप ही हैं जो डिमांड क्रिएट करते हैं, जो सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, और सरकार भी इस पर कुछ खास ये चीज़ें नहीं बोल रही है कि सब कुछ बुरा हो जा रहा है इकोनॉमी में, या कोविड हम नहीं संभाल पा रहे हैं, या आपकी हेल्थ की फिक्र हमको नहीं है। मतलब अब आप लोग कहोगे कि सरकार ऐसा कहे भी तो क्यों, वो सरकार अपनी कमियां थोड़ी गिनाएगी। मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, याद रखिएगा इस चीज़ को, कि जो होता है ना वो सामने हमें दिखाई देता है। स्टॉक मार्केट में अगर इतना बढ़िया बुल रन चल रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ फाइनेंशियल रीजंस होंगे। आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते बबल बना हुआ है। कुछ लोग आपसे बोल भी रहे थे कि बबल है बबल है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, बबल अगर है तो उसके पीछे जो रिजल्ट आता है कंपनियों का वो नहीं आना चाहिए। लेकिन आप देखोगे रिजल्ट सीजन चालू, और फिर आप देखना, मैं कह रहा हूँ इस बार पिछली बार से बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। कुछ जगहों पे मैं कह रहा हूँ 20% लगभग स्टॉक्स में 20% स्टॉक्स में बबल बना हुआ है। वहाँ से मैं आपको खुद ही दूर रहने को बोलता हूँ, हमेशा बोलता रहता हूँ। चाहे बियर रन चल रहा हो, चाहे बुल रन चल रहा हो, ये बबल वाली बात कुछ ना कुछ स्टॉक्स में रहती है। वहाँ से अब मैं आपको खुद बचाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए, मैं कुछ स्टॉक्स पे चलूँगा। यहाँ पर मैंने आपको तीनों चीज़ें समझाने की कोशिश की। कोविड का डर अभी बढ़ा हुआ है, याद रखिएगा। इस कारण आप देखते हो कि बाजार में अचानक से सेलिंग आ जाती है। इकोनॉमी रिकवरी पाथ पे है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री बोल रही है, फाइनेंस मिनिस्टर अपने बोल रहे हैं, सरकार बोल रही है, आरबीआई बोल रही है, तो हमको इस पर विश्वास करना पड़ेगा। हेल्थ का जो इशू है, हेल्थ का इशू मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ कि जिनको कोविड हो जा रहा है, क्या हम उनको डील कर पा रहे हैं, क्या हम वैक्सीनेशन ढंग से कर पा रहे हैं। यहाँ पर भी सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो अगर हम ओवरऑल सिचुएशन को देखें तो चीज़ें ठीक हो रही हैं, तो यहाँ पर हमको कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। और इसी कारण बाजार ने इस फैसले को आरबीआई के पूरा सम्मान दिया और एक बढ़िया मोमेंटम हमको देखने को मिला है। कुछ स्टॉक्स हमने आपको लेने को बोला था, उस पर डिस्कशन करेंगे। उससे पहले फिर से आपको वही चार्ट दिखाना चाहेंगे। ये क्लोजिंग ज़बरदस्त है, अगर हो जाती है तो दिल खुश हो जाएगा। और मुझे लगता है कि क्लोजिंग से पहले आज कोई धूम धड़ाका भी ऊपर के लेवल पे ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉसेस बहुत 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 तगड़े हैं। 14,875, 14,890, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो कल से पहले आज ही धूम धड़ाका हो सकता है। खैर, उसकी एनालिसिस हम बाद में लाएंगे। अभी कुछ स्टॉक्स की बात करेंगे। बैंक निफ्टी की बात हमने कर ली। एक है गोल्ड वीज, ठीक है, ये हमने आपको 3-4 दिन पहले लेने को बोला था और धड़ल्ले से सबसे ज़्यादा वेटेज के साथ लेने को बोला था। और जब सोना आपको 5% का रिटर्न दे जाए तो समझ लेना कि ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि सोने में गिरावट कितनी आ सकती है वो आप पहले से मतलब डिकोड करके रख सकते हो। मैक्स टू मैक्स 20%, मैक्स टू मैक्स 25%। स्टॉक्स में आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। बुरी न्यूज़ आ सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। गोल्ड में क्या बुरी न्यूज़ लाओगी? समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? मतलब कि गोल्ड में अगर आप 5% का रिटर्न कमाते हो तो किसी भी स्टॉक में, इवन ब्लू चिप स्टॉक में, वो 15% रिटर्न के बराबर होता है, क्योंकि रिस्क रिवार्ड रेशियो आपके हमेशा फेवर में होता है अगर आप गोल्ड में सही समय पे पैसा लगाते हो। तो 5% रिटर्न तो हम गोल्ड में कमा चुके हैं, ठीक है। रिलायंस भी स्टॉक आप देख लीजिए, ये भी न्यूज़ में है। अगर हो सकेगा मैं न्यूज़ कवर करने की कोशिश करूँगा। ऊपर से एक प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन इस स्टॉक में कुछ बड़ा हो सकता है अगले 2 से 3 महीनों में। मस्ट हैव पोर्टफोलियो स्टॉक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिलायंस अगर नीचे मिलता है और आप नहीं लोगे तो हो सकता है 2-3 महीने बाद पछताना पड़े आपको। मैं ये बात कह रहा हूँ, आप अपनी रिसर्च करके ही खरीदारी कीजिएगा। भारती एयरटेल 546, 547 पे ट्रेड कर रहा है। कोई कहेगा कि 510, 515, 520 पे हमने आपको नहीं लेने को बोला? चीख के बोला है, चिल्ला के बोला है, बार बार बोला है। अगर आप नहीं लेना चाहते, हम कुछ नहीं कर सकते। सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री वीडियोज़ में अवेलेबल हैं, समझ रहे हैं। अब आपके ऊपर है, आप अच्छी चीज़ नहीं खरीदना चाहते, हम क्या करें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कितना बेहतरीन आज मोमेंटम आया है। कहाँ पर मोमेंटम आया है? ये मोमेंटम आया है आरबीआई के फैसले के बाद, और चार्ट पर हमको मोमेंटम दिखाई दे रहा है। क्या ये कंटिन्यू कर सकता है? देखो, अगर कल बाजार ब्रेकआउट दे जाती है ना, स्टॉप लॉसेस जाने लगते हैं और शॉर्ट कवरिंग चालू होती है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गजब का मोमेंटम अभी भी दिखाने के लिए तैयार है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ऐसा ही हो, ग्लोबल मार्केट से हमको कुछ नेगेटिव संकेत ना मिले। और अगर ऐसा हो जाता है, ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव रहती हैं, भले थोड़ी मोड़ी ही रहे, हमारी बाजार धूम धड़ाका कर सकती है। क्या आप उसके लिए तैयार हो? याद रखिएगा, हम एनालिसिस की वीडियो लेकर आएंगे। निफ्टी ट्रेडर पैटर्न वालों को भी समझाएंगे क्या कैसे हुआ आज का ट्रेड। अभी आपसे अलविदा ले रहे हैं। हम मिलेंगे फिर से 3:30-4 बजे के आसपास, जब बाजार का ट्रेडिंग सेशन खत्म होगा। सारे एनालिसिस आपको देंगे। आरबीआई के रेपो रेट पे थोड़ा सा डिस्कशन जरूरी था, जिससे कि आप चीज़ों को समझ सको। हमारी बाजार में कुछ खास ऐसा माहौल नहीं बदल जाएगा कि हम सब कुछ डेंट झेलने लगें। तो
नीचे के लेवल पे अभी भी खरीदारी की अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो उसको हम ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग आपको डरा धमका सकते हैं, तो उनसे सावधान रहिएगा, क्योंकि इस बाज़ार में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर भरोसा। अगर वो है तो आप सही समय पे अच्छे स्टॉक्स को लेना सीख जाओगे। मिलेंगे फिर से। नमस्कार। वीडियो लाइक करके जाना। नमस्कार।